नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों स्वागत है वेल्थ क्रिएशन टिप्स के इस फाइनेंशियल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों हमारी फ्यूचर और ऑप्शन की सीरीज चल रही है। तो आज की वीडियो में हम फ्यूचर का स्टॉक मार्केट में क्या रोल है उसके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले आज का स्पेशल दिन है, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है मूर्ति की अयोध्या में। तो उसके लिए सबको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान राम सबकी जिंदगी में खुशियां दें, सुख संपत्ति दें, धन संपत्ति दें, मान इज्जत दें, जो भी आप चाहें, हमारी तरफ से यही विशेष है। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि राम जी से हम पूजा तो कर रहे हैं तो हम उनसे सीखें भी। तो राम जी ने जो टीचिंग्स दी हैं उनको भी सीखना बहुत जरूरी है। मैंने तो अपनी लाइफ में ये सीखा है कि भाई घर के पेरेंट्स, भाई बहन सबसे पहले हैं, बाकी दुनिया बाद में। राम जी ने ये टीचिंग दी कि बाप का वचन, फादर का वचन बहुत बड़ी बात है, घर की मर्यादा बहुत बड़ी चीज है, भाइयों का प्रेम बहुत बड़ी बात है। उस रामायण में यही दो चीजें सबसे अच्छी लगती हैं जो मैं आज आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर रहा हूं कि फादर की इज्जत, मान सम्मान को रखने के लिए उन्होंने जंगल में भी रहना पसंद किया। बट आज का बेटा क्या करता है माँ बाप के साथ? क्वेश्चन मार्क हम पर, आप पर, सब पर है। सेकंड, भाइयों का प्यार। एक भाई जंगल में गया, दूसरा उसकी सेवा के लिए चला गया, तीसरा उसके राजपाट को संभाल रहा है उसकी खड़ाऊ रख के, बट उसने कहा मैं उसकी संपत्ति पर हक नहीं रखूंगा। यहाँ भाइयों के लिए छोटी छोटी बात पे संपत्तियों पे लड़ाई हो रही है। तो अच्छी बात है पूजा करना, भगवान जी को मानना, बट उससे भी जरूरी है हम उनकी टीचिंग्स को लें, तब हम असली राम भक्त कहलाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अपनी भक्ति को बढ़ाते हैं और अपनी लर्निंग की जर्नी को बढ़ाते हैं। तो डेरिवेटिव्स की अब बात करते हैं। डेरिवेटिव्स की सीरीज बहुत लंबी चलेगी। मैं स्मॉल कैप की भी कुछ वीडियो तैयार कर रहा हूं जिसमें मैं बोनस लेकर आऊंगा, हिडन जेम्स लेकर आऊंगा। तो बहुत जल्दी वो वीडियो आ जाएगी, हो सकता है कल या परसों में ही आ जाए। आपको पता है कि डेटा इकट्ठा करना और उसको कंपाइल करने में टाइम बहुत लगता है। तो बहुत जल्दी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी लेकर आऊंगा, वो डिसहार्टेड ना हो। दोनों का बैलेंस हमने इस चैनल पे रखना है, ट्रेडर के लिए भी और इन्वेस्टर के लिए भी। तो अभी ट्रेडर का हम फ्यूचर का पार्ट शुरू कर रहे हैं निफ्टी और स्टॉक्स में। अभी तक हमने लास्ट दो वीडियो में समझा था कि ये डेरिवेटिव बने क्यों, पर्पस क्या था। तो हमने ये समझा कि अगर हम एक स्पॉट मार्केट है और एक फ्यूचर फॉरवर्ड या डेरिवेटिव मार्केट जिसको हम बोल देते हैं। स्पॉट मार्केट का मतलब है जहां पर हमने अभी पैसा दिया, इमीडिएटली हमें ऑनरशिप मिल गई, जिस चीज को हमने खरीदा वो हमें मिल गई। और फ्यूचर फॉरवर्ड में है कि हम आज पैसे दे रहे हैं, वो हमें डिलीवरी फ्यूचर में मिलेगी, बट रेट हमारा आज का बुक हो गया। इतना हमने समझा था। दूसरा, हमने समझा था कि डेरिवेटिव का यूज करेंसी में भी हो रहा है, कमोडिटीज में भी हो रहा है और हमारी जनरल लाइफ में भी हो रहा है। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट में एनएसई और बीएसई में इसका क्या रोल है, ये क्यों लाए गए होंगे, हम इनका कैसे बेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखिए। देखो, हम स्टॉक मार्केट में जब डीलिंग करते हैं तो फ्यूचर ऑप्शन F&O, आजकल हर पर्सन इसके बारे में जानता है और जानना चाहता है। फ्यूचर ऑप्शन, ऑप्शन में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, इसकी भी सीरीज पूरी चलेगी। ऑप्शंस को बेसिक से समझाएंगे, मतलब क्या है। नेक्स्ट, ये इंडेक्स और स्टॉक दोनों में होता है। अब एनएसई पर जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो अराउंड 2000 हैं, 2000 कंपनीज हैं, जिनमें से फ्यूचर सिर्फ 184 पर होता है। मैं इसको आपको अलग से स्लाइड पर लिखकर भी दिखा देता हूं। देखिए, एनएसई हो या बीएसई हो, यहां पर लिस्टेड कंपनीज हैं। एनएसई पर अराउंड 2000 हैं, जिसमें से एक्टिव 900 है, 930 के करीब। ऐसे ही बीएसई पर लिस्टेड कंपनी अराउंड 5000 है और एक्टिव कितनी भी होंगी हमें उससे मतलब नहीं है। बट मैं अभी सिर्फ एनएसई की ही अगर बात करूं तो एनएसई पर अगर एक्टिव कंपनी है तो 1930 की मैं आपको एक लिस्ट दिखाने जा रहा हूं कि जिनमें एक्टिवली ट्रेडिंग होती है। ये लिस्टेड कंपनीज हैं। कैश मार्केट, दो डिपार्टमेंट है एनएसई के, कैश मार्केट है और एक डेरिवेटिव मार्केट है। जैसे हमने पढ़ा था कि हम जैसे सब्जी लेने जाते हैं या ग्रोसरी शॉप पर जाते हैं तो वो एक कैश काउंटर है। स्पॉट मार्केट है, हम पैसा देते हैं और गुड्स मिल जाती हैं। और दूसरी हमारी डेरिवेटिव मार्केट आ जाती है जहां पर हम कमोडिटी बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं और बीच में एक्सचेंज आ जाता है। एक्सचेंज क्यों आता है, हमने ये भी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था
कि काउंटर पार्टी रिस्क को कवर करने के लिए एक बीच में पर्सन होता है जो गारंटी देता है कि दोनों पार्टी उसको फुलफिल करें, कोई भी बैकआउट ना कर पाए, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएट होगा तो जिस पार्टी को नुकसान हो रहा होगा वो स्टेप बैक कर जाएगी। अगर बायर है, प्राइस गिर गया तो वो अपने डिलीवरी लेने नहीं जाएगा, वो कहेगा मैं मार्केट में कहीं और से ले लूं। अगर प्राइस बढ़ गया तो सेलर बायर को उस रेट पर डिलीवरी देने से मना करेगा, उसको लगेगा मैं ज़्यादा रेट पर दे दूं। तो ये कंफ्यूजन हमेशा, ये कन्फ्लिक्ट रह सकता है, तो इसके लिए एक थर्ड पार्टी गारंटर हो जाता है जो स्टॉक एक्सचेंज बनता है। ऐसे ही एनएससी एक तरह का प्लेटफॉर्म है जो दोनों तरह के इन्वेस्टर को वो ऑप्शन देता है। अब एक इन्वेस्टर कैश मार्केट में भी जा सकता है और डेरिवेटिव में भी जा सकता है। हम जो ट्रेड कर रहे हैं कैश मार्केट में तो वो स्पॉट ट्रेड होगा और ये फ्यूचर होगा। अब यहां पर जब जाएंगे तो स्पॉट ट्रेड ऑल कंपनीज में हो रहा है। यहां पर जो ये 1930 हैं सारी की सारी कंपनियों में ट्रेडिंग हो रही है। बट फ्यूचर मार्केट में एक्टिव अराउंड 184 कंपनीज हैं जो इंडिया की टॉप कंपनीज मानी जाती हैं, जिनमें वॉल्यूम ज्यादा है, जिनके नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा हैं, उनको यहां पर लिया गया है। तो पहली बात आपको यह समझना है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में जा रहे हो तो आपको दो तरह की चॉइस है, कैश मार्केट में चले जाओ या डेरिवेटिव में चले जाओ। अगर आप कैश मार्केट में जाओगे तो ऑल कंपनीज अवेलेबल हैं, बट डेरिवेटिव में ऑल कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं होते और मिनिमम क्वांटिटी का भी फर्क होता है। अब दोनों में मैं आपको डिफरेंशिएट करके दिखा देता हूं, कैश मार्केट और डेरिवेटिव। यहां पर जो कंपनीज हैं यहां पर ऑल हैं, यहां पर 180 के करीब है, 180 के करीब, सारी नहीं है। ये 180 कौन सी हैं? जो टॉप लिक्विड कंपनीज हैं, टॉप कंपनी जिनके लार्ज कैप हैं, बड़ी कंपनियां हैं, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है। सेकंड, यहां पर आप डिलीवरी अगर आप ले रहे हो तो यहां पर स्पॉट है जो T+1 आजकल चल रहा है, एक दिन बाद आ जाती है और सेबी इसको T+0 पर लाना चाह रही है। T+1 का मतलब होता है, T मींस आज का दिन, जिस दिन हमने ट्रेड किया, 1 मतलब नेक्स्ट डे हमारे को डिलीवरी आ जाएगी या हमें डिलीवरी देनी है और पेमेंट मिल जाएगी बायर सेलर को। इसको फिर भी स्पॉट मार्केट ही बोला जाता है या कैश मार्केट। दूसरी मार्केट डेरिवेटिव है जहां पर ये हमारा फ्यूचर चलता है और यहां इंडिया में अप टू 3 मंथ्स तक है स्टॉक्स में और इंडेक्स में ज्यादा है, 1 ईयर से तक का कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अप टू 3 मंथ्स का मतलब है आप एक्सपायरी वर्ड सुनते हो, एक्सपायरी होती है एवरी लास्ट थर्सडे, हर लास्ट थर्सडे को होती है। तो यहां पर आप 3 मंथ्स के तक का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आप जनवरी है तो जनवरी, फरवरी, मार्च तक के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे और जब जनवरी पूरा हो जाएगा तो यहां पर अप्रैल ऐड हो जाएगा, जनवरी कट जाएगा जब लास्ट थर्सडे, जैसे 25 जनवरी आ रही है, लास्ट थर्सडे है, तो उस दिन सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाएंगे, नेक्स्ट सीरीज के स्टार्ट हो जाएंगे और अप्रैल सीरीज न्यू जुड़ जाएगी जो अभी नहीं होगी। अब हमारे पास क्या चॉइस आ जाती है? अब सपोज हम एक इन्वेस्टर हैं, हमें अगर डिलीवरी लेनी है इमीडिएट, तो हम कहां जाएंगे? कैश मार्केट में। बट यहां पर हमें पे करना पड़ेगा 100%, सारा पैसा इमीडिएटली देंगे हमें तभी गुड्स मिलेंगी। आप किसी शॉपकीपर के पास भी जाओ, अगर आप कुछ एडवांस बुकिंग कराते हो तो आप पहले कुछ एडवांस दे आते हो, बट आपको वो गुड्स या डिलीवरी तभी देगा जब आप सारे पैसे देकर आओगे। सपोज आपने कपड़े सिलने के लिए दिए, कोई सूट सुनने के लिए दिया, आपने जेंट सूट आपने सुनने के लिए दिया, सपोज वो 10,000 का सूट था, आप 2,000 एडवांस दे आए तो 8,000 बैलेंस है, तो जब तक आप 8,000 नहीं दोगे आपको डिलीवरी नहीं मिलेगी। तो कैश मार्केट में तो इमीडिएट है, आप जाओ और डिलीवरी दो, 100% दोगे। और अगर आप ये डिलीवरी फ्यूचर में चाहते हो और फ्यूचर डेट, तो आपको यहां पर 10%, 20%, 30%, ये स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करता है अलग अलग कंपनीज के हिसाब से, ये आपको देना पड़ेगा। और आप बैलेंस कब दोगे? फ्यूचर डेट पे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में डेरिवेटिव और फ्यूचर की एग्जैक्ट डेफिनेशन बताई थी, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड टू बी सेटल्ड ऑन फ्यूचर डेट, आज हुआ है, आज के रेट पर हुआ है, प्री डिटरमाइंड रेट है, बट सेटल होगा फ्यूचर डेट पे।
तो हम अगर इन्वेस्टर हैं, डिलीवरी लेना चाहते हैं तो इमीडिएटली ले लें, और फ्यूचर में लेना चाहते हैं तो फ्यूचर में। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें रिलायंस के शेयर लेने हैं और उसके लिए करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है सपोज अराउंड 27 पर शेयर। अब अगर हम कैश मार्केट में जाते हैं तो यहां पर हम 1 शेयर से लेकर जितने मर्जी ले सकते हैं। 1 शेयर ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 50 ले लें, ऑड फिगर्स भी ले सकते हैं। और अगर हम डेरिवेटिव में गए तो हमें यहां पर लॉट सिस्टम है। फॉर एग्जांपल 250 शेयर्स और इसका फिर मल्टीपल चलेगा 500, 750। यहां पर आप कितने भी ले सकते हो, 1, 2, 3, 11, 21, 51, 100, जितने मर्जी शेयर्स आप ले लीजिए। बट डेरिवेटिव में क्या फर्क आ जाता है कि आपको मिनिमम एक लॉट साइज होता है और लॉट साइज डिसाइड करती है सेबी अराउंड 5 लाख से ऊपर का। तो वो कम ज्यादा करती रहती है, रोज रोज नहीं होते बट कुछ मंथ्स लगते हैं जो उसको रिव्यू करती है सेबी। तो हमने ये समझा कि हमारे पास रिलायंस के शेयर लेने के 2 रास्ते हैं। पहला, हम कैश मार्केट चले जाएं, पूरे पेमेंट दें, डिलीवरी ले लें, तो हमें डिविडेंड बोनस भी अभी मिलना शुरू हो जाएगा। बट हमारे पास पूरे पैसे नहीं है तो हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम जब पैसे देंगे हमें डिलीवरी मिलेगी। एक्चुअल कंसेप्ट ये है, इसको हमने बना दिया स्पेकुलेशन। कम पैसे देने पड़ रहे हैं, ज्यादा शेयर मिल जाएंगे। अब समझो अगर एक इन्वेस्टर है मिस्टर ए, उनके पास ₹1,50,000 है, वो बाय करना चाहते हैं रिलायंस के शेयर्स। करंट मार्केट प्राइस सपोज चल रहा है 2500। अब अगर वो यहां पर कैश मार्केट में जाते हैं तो उनको 1,50,000 पर कितने शेयर मिलेंगे? 1,50,000 उनके पास है, 2500 का शेयर है तो 60 शेयर्स उनको मिलेंगे, प्लस कमीशन, ब्रोकरेज, टैक्स वगैरह जो लगेंगी। तो वो 1,50,000 से कितने शेयर मैक्सिमम खरीद सकते हैं? 60 शेयर। बड़ी बेसिक सी बात है। बट अगर वो फ्यूचर में चले जाएं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लें, तो रिलायंस का मार्जिन वहां पर चल रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल 20% है, तो 2500 के बदले उनको 20% देना है सिर्फ। तो कितना देना है? 50 रुपी देकर उनका कॉन्ट्रैक्ट बुक हो जाएगा, और वो जो 500 रुपीज देकर, और बाकी का वो बाद में देंगे। अब यहां पर उनको प्रॉब्लम क्या आएगी कि लॉट मिनिमम 250 शेयर्स का लेना पड़ेगा। $250 शेयर्स का लेंगे और करंट प्राइस चल रहा है 2500, तो वो अमाउंट कितना हो गया? 6,25,000। इसका 20% अप्रोक्सीमेट 1,12,500 होगा। ये वो देंगे और उनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। पे कितना करना है? 1,12,500 और 6,000। अब यहां पर देखना, इनको 1,50,000 में अगर कैश मार्केट में जा रहे थे तो 60 शेयर्स मिल रहे थे, और अगर वो फ्यूचर ले रहे हैं तो उनको 1,12,500 देकर 250 शेयर मिल रहे हैं। यहीं पर सारा गेम है माइंडसेट का। अब आपको भी लगेगा यार, यहां आप 1.5 लाख रुपया दे रहे हो, 60 शेयर मिल रहे हैं, यहां 1,12,000 दे रहे हो, 250 शेयर मिल रहे हैं। बट भाई साहब बैलेंस भी तो है। बैलेंस आपको 80% पैसा देना पड़ेगा। आपका ट्रेड हुआ है 6,25,000 का। अब यहां पर आपके पास अगर 6,25,000 नहीं है और आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो, तो आप रिस्क अपना बढ़ा रहे हो। आपका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, लॉस भी बढ़ रहा है।
इसका फायदा भी है कि कम पैसे देकर हमें शेयर ज्यादा मिल रहे हैं। यहां पर आप 1,50,000 दे रहे हो, आपको 60 शेयर मिल रहे हैं, यहाँ 125 दे रहे हो, 250 शेयर मिल रहे हैं। ये बेनिफिट भी है आपको। और एक्सपायरी डेट पर आपको बैलेंस देना है, और अगर नहीं देना तो आप उसको बीच में स्क्वेयर ऑफ भी कर सकते हो, और उस पर कैश डिफरेंस से आपका सेटलमेंट हो जाएगा। कैश डिफरेंस से सेटलमेंट का मतलब है कि जो डिफरेंस होगा, प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट ले जाओ, लॉस आ रहा है तो लॉस ले जाओ। अभी मैं उन टेक्निकल टर्म्स पे नहीं आ रहा, बट यहां पर फ्यूचर मार्केट में आपको यह फायदा मिल रहा है कि आपको क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है, बट हिडन रिस्क ये है कि लॉस भी उतने पर होगा। देखो, अब अगर ये एक मिस्टर ए हैं, इन्होंने कैश मार्केट में 60 शेयर्स ले लिए एट द रेट 2500, और यहां पर फ्यूचर उन्होंने ले लिया 250 एट द रेट 2500 पर। अब ये ट्रेड हो गया 1,50,000 का, और ये हो गया 1,25,000 का, बट पे करना उनको 1,12,000। उन्होंने ट्रेड कर लिया। अब ध्यान से देखना, अगर प्राइस अप हो गया, सपोज 2600 हो गया, तो उनको 100 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है, 60 शेयर्स थे तो इजिकल टू 6,000 का प्रॉफिट आया उनको। अभी मैं कमीशन की बात नहीं कर रहा, 6,000 का प्रॉफिट आया, बट यहां पर क्या होगा, 100 मल्टीप्लाइड बाय 250 शेयर्स, तो प्रॉफिट आएगा 25,000 का, ये प्रॉफिट आएगा। तो ये तो कहेंगे भैया ये चीज बेटर है, मैं यहां पर 1,12,000 दे रहा हूं और मुझे प्रॉफिट कितना मिल रहा है 25,000, यहां पर मैं 1,50,000 दे रहा हूं, प्रॉफिट मिल रहा है 6,000। तो इन्वेस्टर इसी को अट्रैक्ट होकर यहां पर जाता है। बट वो यहां तक तो ठीक है, बट अगर प्राइस डाउन हो गया तो क्या होगा, वो इन्वेस्टर इस चीज का ध्यान नहीं देता जिसको रिस्क मैनेजमेंट बोला जाता है। अब प्राइस अगर डाउन हो गया, मान लो 2,400 आ गया, तो यहां पर लॉस क्या होगा 6,000 का, और यहां पर लॉस होगा 25,000 का। अब कौन सा बेटर है? तो फ्यूचर के बेनिफिट भी हैं, लॉस नुकसान भी है, इसीलिए कहते हैं डेरिवेटिव खुली आग है, क्योंकि हम अपनी कैपेसिटी से बाहर चले जाते हैं। हां, अगर इनके पास 6,25,000 पूरे थे और वो 6,25,000 के ही शेयर्स लेना चाह रहे थे, तो पूरे पैसे ना देकर फ्यूचर ले लो, ज्यादा बेटर है। इस केस में इनके पास है ही 1,50,000, तो बेटर क्या है, कैश मार्केट। और अगर इनके पास 6,25,000 हैं तो वो कैश मार्केट में जाएं तो भी उनको 250 शेयर्स मिलेंगे, और फ्यूचर ले लें तो भी उनको 250 शेयर्स मिलेंगे। बट यहां पर उनको पे कितना करना है 1,12,500, और यहां पर उनको पे करना है पूरा। तो उनके लिए ये बेटर है जिसके पास पैसा ज्यादा है। तो फ्यूचर का पहला लेसन आज ये है कि आप जितने का लॉट ले रहे हो, तो आप पहले अपनी पॉकेट देखो कि क्या उस पॉकेट के हिसाब से आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। अगर आपकी पॉकेट में 6,25,000 है और आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप फ्यूचर में जाओ, अदरवाइज आप कैश मार्केट में ही रहो, क्योंकि आप अपनी कैपेसिटी से बाहर जा रहे हो अगर आपके पास 1,50,000 है। दूसरा, कैश और फ्यूचर मार्केट में फर्क क्या आ जाता है, अगर आप कैश मार्केट में शेयर्स लोगे तो सेकंड डे आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। अगर कंपनी कोई डिविडेंड बोनस देगी वो आपको मिलेगा, राइट आया आपको मिलेगा, एजीएम ईजीएम के नोटिस आएंगे, कंपनी सारी रिपोर्ट देगी। फ्यूचर मार्केट में कोई डिविडेंड बोनस नहीं मिलेगा। अगर आपने फ्यूचर लॉट लिया हुआ है तो डिविडेंड बोनस नहीं मिलेगा जब तक आप उसको डिलीवरी में कन्वर्ट नहीं करते, क्योंकि आपने अभी पैसे ही पूरे नहीं दिए। तो जब पैसे पूरे नहीं दिए तो आपको डिलीवरी नहीं मिलेगी, डिलीवरी नहीं मिलेगी तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर नहीं आएंगे, डीमैट अकाउंट में शेयर नहीं आएंगे तो आपके पास बोनस डिविडेंड नहीं आएगा, क्योंकि डीमैट अकाउंट में शेयर आते ही आपका नाम इमीडिएटली कंपनी के रिकॉर्ड में मेंटेन हो जाता है, जिसको रजिस्टर ऑफ मेंबर बोलते हैं। उसमें एंटर होते ही आप कंपनी के आप शेयर होल्डर बन जाते हो। बट फ्यूचर लॉट वाला कंपनी का शेयर होल्डर नहीं माना जाता।
फर्क दोबारा देख लेना, अगर आपने कैश मार्केट से डिलीवरी ली है तो डीमैट अकाउंट में आते ही आप कंपनी के शेयर होल्डर माने जाओगे, बट अगर आपने फ्यूचर का लॉट लिया हुआ है तो वो शेयर फ्यूचर लॉट वाला पर्सन कंपनी के रिकॉर्ड में नहीं आएगा, कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं आएगा, वो शेयर होल्डर नहीं माना जाएगा, उसको कोई डिविडेंड बोनस नहीं मिलता है। ये भी दोनों में डिफरेंस है। तो फ्यूचर किसके काम का है? जिसके पास पैसे ज्यादा हैं तो वो कम देकर फ्यूचर ले ले, बट जिसके पास पैसे ही कम है तो वो फ्यूचर मार्केट में ना जाए। बिल्कुल खुली आ गए, रिस्क बढ़ रहा है, आप अपनी पॉकेट से ज्यादा रिस्क ले रहे हो, अपनी चादर से ज्यादा पैर फंसा रहे हो। जैसे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, अपनी चादर से बाहर पांव फंसाओगे तो रिस्क होएगा। तो आपके पॉकेट में पैसा कम है, रिस्क ज्यादा ले रहे हो, तभी फ्यूचर में लॉस होता है। तो आज आपने क्या समझा? अभी मैंने सिर्फ स्टॉक फ्यूचर की बात की है, इंडेक्स फ्यूचर की बात बाद में नेक्स्ट क्लास वीडियो में मैं करूंगा। स्टॉक फ्यूचर में सारे शेयर्स नहीं है, ओनली टॉप कंपनीज हैं अराउंड 184। ये मैं लिस्ट दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए, ये लिस्ट है एनएसई की सारी लिस्टेड कंपनीज की, अल्फाबेटिकली ये लिस्ट है। यहां से स्टार्ट होती है, ये देखो ए से और लास्ट तक जहां तक जा रही है, ये लास्ट 1930 एक्टिव कंपनी है एनएसई पे, और जिनमें फ्यूचर अवेलेबल है वो है ओनली 184 कंपनीज। सारी कंपनियों में फ्यूचर नहीं होता। जैसे मैं आपको अडानी ग्रुप की ही दिखाऊं, अडानी ग्रुप की जो लिस्टेड कंपनीज हैं, ये देखो, ये अडानी ग्रुप की सारी कंपनीज हैं। 5 कंपनीज नजर आ रही हैं हमें, अडानी एनर्जी एंटरप्राइजेस, ग्रीन, पोर्ट, अडानी पावर। बट अगर मैं फ्यूचर की लिस्ट में जाऊंगा तो अडानी की सिर्फ अडानी पोर्ट और अडानी एंटरप्राइजेस 2 कंपनियां हैं। मतलब कैश मार्केट में अडानी ग्रुप की जितनी लिस्टेड कंपनीज हैं सब में डीलिंग हो रही है, बट फ्यूचर में सिर्फ ओनली 2 हैं। ऐसे ही हम टाटा ग्रुप की लें, टाटा ग्रुप की कंपनीज बहुत ज्यादा हैं। ये देखिए, टाटा ग्रुप की टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा केमिकल, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा टीसीएस, टाटा मोटर 5, टाटा पावर 6, टाटा स्टील 7 कंपनीज हैं। और अगर हम अदरवाइज टाटा ग्रुप की कंपनीज देखेंगे तो बहुत सारी हैं जो लिस्टेड हैं, बट फ्यूचर में ओनली 7 हैं जिनके नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है, उन्हीं को एनएसई लेता है, सारी कंपनियों को नहीं लेता। ये देखो, ये टाटा की पूरी लिस्ट है, ये इतने सारे शेयर्स हैं, अराउंड 11 है, बट फ्यूचर में 5 या 6 कंपनीज हैं। तो इस तरह से फ्यूचर में सारी कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, और फ्यूचर में स्टैंडर्ड लॉट होता है, मिनिमम क्वांटिटी आपको लेनी पड़ती है, और उसी के मल्टीपल में, जैसे मैंने रिलायंस का एग्जांपल दिया 250, 500, 750। तो यहां पर कम पैसे को देकर ज्यादा क्वांटिटी ली जा सकती है, बट बेनिफिशियल उसके लिए है जिसके पास पैसा ज्यादा है। छोटे इन्वेस्टर इससे बाहर रहो, हाथ जोड़ के विनती है। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।